जय श्री राम दोस्तों। सभी सनातन भाइयों को तहे दिल से नमस्कार। और देख ही रहे हैं कैसी बवंडर मची हुई है, बेमानी मतलब कि वंडर मची हुई है। हिंदू धर्म के, सनातन के महाकाव्य में सबसे बड़े महाकाव्य कहे जाने वाले रामचरितमानस पर अमूल्य चूल्य गंदी राजनीति करने वाले की आलोचनाएं रुकने को नाम नहीं ले रही है। और खुद देखिए कि इस पर आलोचना कर कौन रहे हैं, जो खुद आलोचित है, जिनमें एक गुण नहीं, वो हमारे रामचरितमानस पर उंगली उठा रहे हैं। जबकि जनमानस पर इसका कोई प्रभाव नहीं। जनमानस जान रहे हैं कि रामचरितमानस क्या है। और वो लोग जो इसको तोड़ने पर लगे हैं, सनातन संस्कृति को तोड़ने पर लगे हैं, वो अपने स्वार्थ पर से लगे हुए हैं। अगर उनके स्वार्थ नहीं होता ना तो इस पर क्या बोलेंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे, उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। वो अपने आप को प्रबुद्ध शुद्ध मानते हैं। उनका जो काम है उस काम में तो वो कुछ करते नहीं। तो अब क्या है कि एक स्टंट समाज में हरदम दे रहे हैं और रामचरितमानस को टारगेट बना रहे हैं, तुलसी बाबा को टारगेट बना रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं क्या कि वैसे श्लोक कोई लोग रख रहे हैं, वैसे चौपाई को रख रहे हैं जिसका आधा अधूरा हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, पूरे संदर्भ को रख नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज देखिए क्या है कि ठीक है, जो दोहा है उसको रखिए आप, तो कुछ दोहे में तो ये लोग वर्ड को ही, शब्द को ही तुलसी बाबा का चेंज कर दे रहे हैं, जिससे लग रहा है कि ये लोग खूब बहुत बड़े महारथी हैं, खूब बड़े बहुत बड़े विद्वान हैं। ये अपने नेतागिरी करने के चक्कर में लगे हुए हैं, हमारे समाज को तोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। जैसे देखिए एक रामचरितमानस का अरण्य कांड का चौपाई है, उसका शब्द को लोग कैसे चेंज कर दे रहे हैं। आप देखिएगा अधिकतर शब्द को चेंज किया हुआ है। जैसे क्या कि पूज्य ही विप्र शील गुणहीना, तो यहां शील गुणहीना है, इसे ये लोग सकल गुणहीना कह दे रहे हैं। शील गुण, शील और सकल में अंतर है। सकल में ही दो शब्द होती है, वो सकल होती है, वो शकल होती है। आदमी ने कहता है कि तुम्हारा सकल कैसा है, तो वो सकल है। और एक शकल मीन्स विष्टा होता है, जो तालाब से होता है। और यहां तो ये लोग पूरे वहां तो मात्रा चेंज थी ना, सकल और शकल की मात्रा, यहां तो पूरे ये लोग शब्द को ही चेंज कर दिए हैं। सील की जगह सकल यूज कर दिए हैं और गुण ज्ञान की जगह ये वेद प्रवीणा कर दिए हैं, वेद कर दिए। खुद सोचिए। तो खुद देखिए, हम बार बार बता रहे हैं कि हमारी जो वैदिक सभ्यता है, संस्कृति है, इसमें हम इस चौपाई पर भी आएंगे, इसमें वर्ण का जो वर्णन है वो कर्म के आधार पर है। अगर कर्म के आधार पर नहीं होता तो खुद आप बताइए कि क्या वेद व्यास ब्राह्मण थे, तो क्या आप उनको पूछते नहीं है? क्या विश्वामित्र ब्राह्मण थे, क्या आप उनको पूछते नहीं है? ये वैदिक सभ्यता के लोग हैं। क्या कालिदास ब्राह्मण थे? अगर आप इधर आकर देखिए तो क्या विवेकानंद ब्राह्मण थे? क्या रामदेव बाबा ब्राह्मण है? नहीं, ये लोग अपने कर्म के आधार पर ब्रह्मत्व को प्राप्त किए हुए हैं कि पूरी दुनिया, मतलब पूरा भारत, सब लोग इन लोगों के सामने नतमस्तक है। तो आप बताइए, तो वर्ण व्यवस्था हुआ कहां? ये तो आप यहाँ का अमूलचूल नेताजी लोग जो है अपनी वोट की राजनीति के लिए वर्ण व्यवस्था के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। कहीं रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हैं। तो राक्षसी प्रवृत्ति देखिए यही है। राक्षसों ने जो काम किया, आजकल के ये लोग जो है हमारे, मतलब एक जात के जो ठेकेदार बने हुए हैं लोग, ये वो काम कर रहे हैं, इस सनातन को तोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। देखिए शूद्र
की बात आती है तो शूद्र, देखिए बार बार हम पिछले वीडियो में बताए थे, शूद्र वो हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपका जन्म ब्राह्मण में हो गया तो आप क्या हैं कि आपका गुण भी ब्राह्मण वाला हो, जात से ना ब्राह्मण हो गए भाई, गुण तो ब्राह्मण वाले हुई नहीं। तो शूद्र वैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि जो नीच कर्म कर रहा हो, कोई ये जाति विशेष पर नहीं है। देखिए तो ये जो चौपाई है उस समय की चौपाई है कि जब सीता की हरण हो जाती है और सीता को खोजते खोजते ये लोग भटकते रहते हैं वन में, अरण्य कांड, मतलब जंगल में ये भटक रहे हैं, उस समय की कांड है ये। अरण्य में जंगल होता है। भटकते भटकते क्या होता है कि लोग जाते हैं तो जटायु खगराज, मतलब पक्षी राज, जटायु से भेंट होती है, वो पता बताते हैं और अपना दम तोड़ देते हैं। उनका मतलब अंतिम संस्कार करके ये लोग जैसे ही चलते हैं तो वहां क्या होता है कि एक राक्षस होता है कबंध, जो गंधर्व होता है, और दुर्वासा की श्राप से क्या होता है कि शापित होकर वो राक्षस योनि को प्राप्त कर लेता है। तो जब उससे मुलाकात होती है प्रभु श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, तो क्या होता है कि देखिए है क्या कि आवत पंथ कबंध निपाता, आते ही सब कहीं शाप के बाता। जब प्रभु श्री राम वहां पहुंचते हैं तो अपने शापित होने के बारे में वो बताता है। दुर्वशा मोही दिन ही शापा, प्रभु पद पेखी मिटाशो पापा। दुर्वशा मुझे श्राप दिए हैं और बोले हैं कि जैसे ही श्री राम प्रभु आएंगे तो आपकी शाप जो है, आप शाप मुक्त हो जाइएगा। सुनो गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्मकुल द्रोही। प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे गंधर्व, मैं तुमसे ये बात बताता हूं कि अगर ब्राह्मण कुल द्रोही कोई है, देखिए यहां भी ब्राह्मण वो ब्राह्मण जो ब्रह्मत्व को प्राप्त किया है, पंडित होना अलग बात है, पांडित्य को प्राप्त करना अलग बात है। तो मुझे वो कभी पसंद नहीं है जो ब्राह्मण कुल द्रोही है। प्रभु श्री राम कहते हैं सापत ताड़त परुष कहंता, अभिप्र पूज असे गवही शंता। कह रहे हैं क्या कि सापत ताड़त परुष कहंता, अगर कोई आत्मज्ञानी हो जो ब्राह्मण कहलाने योग्य है, चाहे कोई भी हो, जिसमें ब्राह्मणवत्व है, वो अगर साप भी देता है, ताड़ता भी है, मैं सापत ताड़त मतलब डांटता भी है आपको, सीख भी देता है, दंड भी देता है आपको, तब पर भी वो क्या है कि पूजनीय है, ऐसा हम नहीं, हमारे ऋषि महर्षि कहते हैं। अब इसके बाद की ही चौपाई है, पूजे विप्र सिल गुणहीना, अशूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कह रहे हैं क्या कि अगर देखिए विप्र मतलब क्या है कि जो ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया हो, वैसे नहीं, वो देखने में आपको सील गुड़ी नहीं लगे, मगर वो आत्मज्ञानी हो, वो किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं हो, हमेशा इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करता हो, वैसे व्यक्ति पूजनीय है। अगर शुद्ध प्रवृत्ति के लोग कितने भी ज्ञानी क्यों नहीं हो जाएं, वैसे व्यक्ति वो व्यक्ति पूजनीय नहीं हो सकते, चाहे वो कितने ज्ञानी हो जाएं। यहां भी देखिए एक जात की बात नहीं है, एक व्यवस्था की बात कहे हैं ये कि कोई भी व्यक्ति हो अगर ब्रह्मत्व है उसमें, तो क्या है मतलब पूजा करने योग्य है। लेकिन अगर शूद्र प्रकार की व्यक्ति हैं, मतलब बुद्धि से शूद्र हैं, हम लोग इसको जात में पिरो देते हैं।
तो कितने भी वेद पढ़ ले, वेद पढ़ लेना एक अलग चीज है। अभी खुद सोचिए, आप ग्रेजुएशन कर ले रहे हो तो उससे क्या मिलता है आपको? आप एक सर्टिफिकेट ले लिए, जब तक आप अध्ययन नहीं कीजिएगा उस पर, तो आपका ग्रेजुएशन करना क्या है कि बेकार चीज है। वैसे ही पहले आचार्य हो रही थी, लोग अध्ययन करते थे, जंगलों में जाकर अध्ययन करते थे, पढ़ते थे, गुरुकुल चलती थी। और आज बताइए, ये दुर्बुद्धे नेता लोग जी लोग हैं जो अपने आप को जदगत ठेकेदार बता रहे हैं, ये लोग इस पर ज्ञान दे रहे हैं अपना, पढ़ते तो है नहीं। तो बताइए तुलसीदास ने कहां गलत लिखा है? अब बताओ, तुलसीदास पर उंगली वो उठा रहे हैं कि जिनके खुद देखा जाए तो कुछ वो नहीं जानते, अगर जानते भी हैं तो एक द्वेष बस जान रहे हैं। रामचरितमानस को पढ़े हैं तो कमियां निकालने के लिए पढ़े हैं, तो भाई आप तो कमी किसी में भी निकाल सकते हो, खुद ही खा केवल कमी नहीं निकाल सकते आप। खुद देखिए कि नारी पर आप लोग इतना बोले कि तुलसी बाबा ये थे वो थे, तो बताइए तुलसीदास जी थे, एक महान स्रष्टा थे, तो अगर तुलसीदास जी गलत हैं तो कबीर जी भी तो बोले हैं कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीर तिनकी क्या गति जो नित्य नारी के संग। अरे भाई संदर्भ समझिए कि कबीर जी ने क्यों बोला है ये बात, कैसे नारी के लिए बोला है। आप कवि की जो कविता की गर्भ होती है बहुत ही विशाल होती है, उसको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, न कि अपनी अमूल्य चुल्य स्वार्थ के लिए, धर्म को तोड़ने के लिए कुछ भी बोलो। रहीम भी बोले हैं कि उरग तुरग नारी निरपति नीच जाति हथियार, रहीमन इन्हें संभालिए पलटत लगे न बार। देखिए तो, उरग सांप, सर्प जिसे आप भी जानते हो, तुरंग घोड़ा, नारी स्त्री, नृपपति राजा, नीच जात मतलब शुद्र बुद्धि वाले लोग, ऐसे लोग से एकदम सावधान रहिए। अब नारी में भी देखिए, नारी के कई गुण हैं यहाँ। अब कवि ने क्या भाव लिखा है, तो कवि ने, अब जाहिर सी बात है कि रहीम लिखे हैं, कबीर लिखे हैं, तुलसी बाबा लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जरूर इतनी मतलब ये प्रकांड मतलब विद्वान है लोग, तो इनकी जो भाषा होगी वो अर्थ रूप में होगी, न कि अनर्थ रूप में होगी। तो बताइए, ये सब लोग जो हैं बहुत मूर्ख थे और आप लोग बहुत मतलब चालाक हो गए हैं। एक धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं, नहीं जनमानस को लड़ाने का काम कर रहे हैं आप। अरे भाई आप विकास कीजिए लोग ना, कौन रोकने जा रहा है? देखिए गीता में भगवान कृष्ण भी क्या कहे वर्ण व्यवस्था पर, 18वां अध्याय का 40वां श्लोक है। कहे हैं क्या, कर्माणि क्या कहे हैं देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रनाम च परंतप, कर्माणि परिभक्तानि स्वभाव प्रभाव रे गुणे। देखिए कहे ब्राह्मण जो पुरोहित वर्ग है, जो पूजनीय वर्ग है, जो संत वर्ग हैं, क्षत्रिय जो रक्षक वर्ग हैं, आज के क्षत्रिय हमारे सीमा के जवान हैं, वो लड़ रहे हैं आपकी रक्षा करने के लिए और आप लोग तोड़ रहे हैं। विषाम मतलब वैश्य और कृषक, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसमें बताइए विषाम जो अर्थ है वो क्या है? वैश्य और कृषक हैं। कृषक कृषि कार्य तो जो भी करता है सब लोग करते हैं, तो वो वैश्य हैं, चाहे कोई भी कास्ट है वो। शूद्र नाम, ये भी आप लोगों को नहीं मालूम होगा। शूद्र नाम वो जो हमारे धर्म को तोड़ने पर लगे हैं कि शूद्र नाम कौन सी विभक्ति लगी है, शूद्रा नाम, ये षष्ठी बहुवचन है। परंतप, ये लोग जितने हैं
मतलब क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, जो कृषि कार्य में लगे हुए हैं, शूद्र नाम है, परंतप हैं, ये सब लोग जितने हैं लोग, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभाव वैर गुण, इनकी जो ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, ये इनके स्वभाव के अनुसार, इनके कर्म के अनुसार ये बनाई गई है। वितरित किया गया है, प्रविभक्तानि वितरित किया गया है इनको, न कोई एक विशेष कास्ट से नहीं। कर्म के आधार पर आप जो है मतलब ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। हम मित्रों, हम ये बात कहना चाह रहे हैं आप लोगों से कि हम लोग को जो है बहुत सजग रहने की जरूरत है। नहीं तो ये जो एक जात के जो ठेकेदार बने हुए लोग हैं, अपनी स्वार्थ के लिए जो राजनीति कर रहे हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। कोई नहीं रोकता आपको मंदिर में जाने से यार, कहाँ रोका गया है? ये सब बनावटी बातें हैं। ये सब कुछ लोग जो है आपको तोड़ने के लिए कह रहे हैं ऐसा। तो ऐसे लोग से सावधान रहिए, यही आप लोग से निवेदन है दोस्तों। और रामचरितमानस को अपने घर का मानस बनाइए, आप लोग पढ़िए इसको, देखिएगा आपके जीवन को ये जगमगा कर रख देगा। ये मानस ऐसा है, आपके मानव मन मस्तिष्क को एकदम से निखरित कर देगा, निखार ला देगा, आपको प्रखर बना देगा। इसलिए इस मानस को सम्मान कीजिए आप लोग, उनका अपने पूर्वजों की सम्मान कीजिए आप लोग, जो इतने बढ़िया आप लोग को संस्कार दिए। तो दोस्तों, सब लोग अपने घर में रामचरितमानस रखिए और इसको पढ़िए, समझिए, इन दुर्बुद्धे लोगों के चक्कर में न पड़िए। ये अपना तो काम बना लेंगे, बाकी आप लोगों को बर्बाद कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।